Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Developer. This is me Pooja Chaudhary, your maths teacher. Today we will start class 10th chapter 1 real number exercise 1.2 introduction. इसमें आपका थ्योरम है 1.2 that is fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. यहाँ पे आपको ये बताना है या आपको प्रूव करना है इस थ्योरम में कि जो आपके सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो आपके फैक्टराइज करने पर यानी कि उनके फैक्टर्स निकालने पर आपके प्रोडक्ट किस में आते हैं, आपके प्राइम नंबर्स में आते हैं. ओके तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. तो पहले हम प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं. प्राइम नंबर्स होते हैं आपके अ नंबर, तो या प्राइम नंबर हैज only टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होंगे. कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ. यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? एक तो होगा उसका 1 और एक वो खुद होगा. तो बाय एग्जांपल इसको समझ लेते हैं. एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम डिजिट्स ले लेते हैं फ्रॉम 1 to 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके 1 आपका ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है. प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 सिर्फ एक ही फैक्टर होगा इसका 1 का, दैट इज 1. और हमें प्राइम नंबर के लिए कितने फैक्टर्स की जरूरत होती है? 2 फैक्टर्स की. सेकंड है आपका 2. तो 2 आपका प्राइम नंबर हो सकता है क्योंकि इसका 2 1 के टेबल में आता है और 2 खुद के टेबल में आता है. यहाँ पे इसके कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं, यानी कि 2 आपका क्या होगा? प्राइम नंबर होगा. ओके नेक्स्ट है आपका 3. 3 भी आपका प्राइम नंबर होगा क्योंकि 3 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में भी आता है. 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 1 के टेबल में आएगा, 2 के में आएगा और खुद के में भी आएगा. तो ये आपका मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे. नेक्स्ट होगा आपका 5. तो 5 आपका 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा. नेक्स्ट 6 भी नहीं होगा, 7 होगा. तो 7 आपका 1 के टेबल में आएगा और खुद के 7 के टेबल में भी आएगा. ओके तो बाकी के बचे हुए नंबर जो हैं आपके यानी कि 8 9 एंड 10 ये सब क्या हैं आपके, ये भी जान लेते हैं. तो ये आपका नेक्स्ट आएगा कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे. ऐसे नंबर कौन से हैं? 1 तो आपका प्राइम नंबर भी नहीं होगा, कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 1 का एक ही फैक्टर है, दैट इज 1. तो 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है. यहाँ पे आता है आपका 4. तो 4 आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, वो है 1 2 एंड 4. नेक्स्ट है आपका 6. 6 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 एंड 6, यानी कि मोर देन 2 है. नेक्स्ट है आपका सिमिलरली 8 9 और 10 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, वो भी हैं आपके मोर देन 2. सो ये आपके क्या हैं? सारे कंपोजिट नंबर्स. ओके अब आपकी थ्योरम को समझ लेते हैं बाय एग्जांपल. आपको कोई भी एक कंपोजिट नंबर लेना है और उसके फैक्टर्स को ये बताना है कि वो उसके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आए आपके प्राइम नंबर.
तो हम यहाँ पे कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 आपका। तो 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर्स हैं आपके 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपके, ये आपके क्या है, 2 आपका क्या था, प्राइम नंबर है। तो ये तो आपके फैक्टर्स तो आ गए आपके प्राइम नंबर में। ओके, और ये आपका 8 क्या है यहाँ पर, ये है आपका कंपोजिट नंबर। सो आपका ये स्टेटमेंट तो प्रूव हो गया है। नेक्स्ट आपसे ये बोल रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी कि ये फैक्टराइजेशन आपका यूनिक है। आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी भी बार कर लो, मीन्स आप इसको कितनी भी बार करोगे कि आपको 2 का मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, तो वो आपका 8 ही आएगा हर बार। मीन्स कि आप 8 के फैक्टर्स निकालते हो तो वो भी हमेशा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आएंगे, और आप इन सब का मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो आपका 8 ही आएगा। इसलिए ये क्या है आपका, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ओके, ये वाला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इसके लिए आप ले लो एग्जांपल 6 का। तो 6 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, ये बोल रहा है आप या तो जो फैक्टर्स आपके आए हैं या तो उसे इस ऑर्डर में लिख लो, मतलब उस ऑर्डर में जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख ले, या फिर इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो, या फिर इसे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख लो, लेकिन आपका आएगा तो 6 ही ना। तो ये थी आपकी थ्योरम 1.2, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। So students, if you like my video, please subscribe my YouTube channel, press on the bell icon to get daily updates.